हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है हमारा मन सिर्फ 10% ही वर्तमान में होता है? हाँ, ये सच है। हमारा मन 60% अतीत में और 30% समय भविष्य में घूमता रहता है। हम वर्तमान में तो जीते हैं पर उसका आनंद नहीं लेते। हम वर्तमान में तो मौजूद है पर उसका महत्व नहीं समझते। हम वर्तमान में सांस तो लेते हैं पर उसका सुख नहीं समझते। आज के दौर में लोग अपने भविष्य की चिंता करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो वर्तमान को भूल गए हैं। और मुझे पता है कि आप भी सोच रहे होंगे ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि हमारा मन वर्तमान में नहीं है पर अतीत में घूम रहा है। हमारा मन वर्तमान की सुंदरता को देखने के बजाय अतीत के किसी किस्से में उलझा है। हमारा मन वर्तमान की साधना को करने के बजाय भविष्य के किसी सपने में मगन है। और ऐसे में हम कर क्या रहे हैं? हम स्वयं को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने समाज को, अपनी प्रकृति को, अपने परमात्मा को, सबको खोते चले जा रहे हैं। हम खुशी की खोज में खुशी को खोते चले जा रहे हैं। हम सुकून की खोज में सुकून खोते चले जा रहे हैं। हम सफलता की खोज में सफलता को खोते चले जा रहे हैं। हम प्रेम की खोज में प्रेम को खोते चले जा रहे हैं। हम जिंदगी की खोज में जिंदगी को खोते चले जा रहे हैं। क्या यही है हमारा उद्देश्य? क्या यही है हमारा लक्ष्य? क्या यही है हमारा संदेश? नहीं, हमारा लक्ष्य, हमारा संदेश सिर्फ एक ही है, वो है वर्तमान में जियो। श्री कृष्ण ने भी कहा है, जीवन ना तो भविष्य में है ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, इसी पल का अनुभव भी जीवन है। दोस्तों, वर्तमान में जीने से हमारा मतलब है कि हम अपने अतीत के किसी किस्से से नहीं पर अपने वर्तमान के किसी पल से प्रेरित हो। कि हम अपने भविष्य के किसी सपने से नहीं पर अपने वर्तमान के किसी काम से प्रभावित हो। कि हम खुशी को खोजने के बजाय खुशी को बांटने की कोशिश करें। कि हम सुकून को खोजने के बजाय सुकून को देने की चेष्टा करें। कि हम सफलता को खोजने के बजाय सफलता को पाने की तैयारी करें। कि हम प्रेम को खोजने के बजाय प्रेम को व्यक्त करने की हिम्मत दिखाएं। कि हम जिंदगी को खोजने के बजाय जिंदगी को जीने का मौका पकड़े। कि हम अपने आप से प्यार करें। कि हम अपने परिवार से प्यार करें। हम अपने मित्रों से प्यार करें। हम अपने समाज से प्यार करें। हम अपने प्रकृति से प्यार करें। हम अपने परमात्मा से प्यार करें। कि हम अपना वर्तमान सुधारें, अपना वर्तमान संवारें और अपना वर्तमान को संस्कारित करें। दोस्तों, क्या आपको आपका बचपन याद है? क्या आपको याद है कि आप कितने खुश रहा करते थे? क्या आपको याद है कि आप कितनी मस्ती किया करते थे? या आपको याद है कि आप कितने सच्चे थे? आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपका मन सिर्फ वर्तमान में ही रहता था। आपको परेशानी नहीं होती थी, आपको फिक्र नहीं होती थी। अभी आपको पता है कि आपको फिक्र क्यों होती है इतनी? क्योंकि आपका मन सिर्फ वर्तमान में नहीं होता पर अतीत और भविष्य में भी घूमता रहता है। जब आपका मन अतीत में घूमता है तो आपको रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, एंगर होता है, सैडनेस होता है। जब आपका मन भविष्य में घूमता है तो फियर होता है, एंजाइटी होता है, डाउट होता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन जब आपका मन वर्तमान में रहता है तो आपको पीस होता है, जॉय होता है, लव होता है, ग्रेटिट्यूड होता है। आप हमेशा चाहते हैं कि आप अपने चाइल्डहुड में चले जाएं। क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड में आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ प्रेजेंट में जीते थे। तो वो जीवन जीने का आनंद अलग था। और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं चाहते कि आपका प्रेजेंट भी वैसा ही हो जैसा आपका बचपन हुआ करता था। तो आप अपना प्रेजेंट या कहें तो आपका वर्तमान क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आप इसके लिए कर क्या सकते हैं? कैसे आप अपने अतीत और भविष्य को छोड़कर वर्तमान में जीना स्टार्ट करें? कैसे आप अपने सैडनेस, फियर और एंजाइटी को छोड़कर जिंदगी का आनंद लेना शुरू करें? इसका उपाय ये है कि आप अपने अंदर माइंडफुलनेस डेवलप करें। माइंडफुलनेस की कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती, सिर्फ अपनी अटेंशन फोकस करनी होती है। ब्रीथ ऑब्जर्व करना होता है, सेंसेशन फील करना होता है, थॉट नोटिस करना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट फ्री होना होता है। माइंडफुलनेस करने से आपको बहुत फायदा होगा। स्ट्रेस कम होगी, एंजाइटी कम होगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और रिलेशनशिप इंप्रूव होगा।